we will read all the questions and we will tick mark to the trial balance, the things which is given in adjustment, so that we can start solving the question. Read the question. Daya and Shama are partner sharing profit and losses in the ratio of 1:1. So what is TSR ratio here? 1:1. Equal, it means? Equal. And they are asking you to prepare trading account, profit and loss account, as well as the balance sheet. So please read out the thing. अभी हम क्या करते हैं? Now we can't tick mark because we don't have a book, but we will memorize that. कहाँ कहाँ tick mark होगा क्वेश्चन में? बिल्डिंग एंड मशीनरी पे है, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है, यस सर, उसके बाद दया के कैपिटल पे है, बैड डेट पे है, आरडीडी है, और सेल्स पे है. करेक्ट ना? एवरीवन क्लियर? विल यू एबल टू मेमोराइज ऑल दिस पॉइंट? यस सर. ओके. और देखो ट्रायल बैलेंस पढ़ो और मुझे बोलो हिडन एडजस्टमेंट दिया है क्या किसमें? हाँ सर, एडवर्टाइजमेंट में है. पेड फॉर 9 months. ओके, वेरी परफेक्ट. तो शैल वी स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम? यस सर. तो सबसे पहला अपना मेथड क्या रहता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में 4 चीजें बाय डिफॉल्ट लिखते हैं. व्हाट इज दैट? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, टू परचेसेस, less purchases returns. Purchase return. Buy sales. Return. Trading account credit side. Similarly, credit side, buy Sales. less Sales return. Return. Buy closing stock. और थोड़ी सी लाइन छोड़ के बाय closing stock. Everyone clear till here? Yes sir. Okay, तो चलो let's start solving the problem one by one. अभी तुम लोग मुझे बोलोगे कौन सा आइटम कहाँ आएगा, उसके हिसाब से आई विल राइट. और इसमें क्वेश्चन में कैपिटल है या करंट अकाउंट है, कौन सा दिया है देखो तो. कैपिटल है क्या? किधर है? कैपिटल दिया है या करंट दिया है? कैपिटल है ना? कैपिटल है. मतलब कौन सी मेथड हम फॉलो कर रहे हैं? ये अपन फ्लक्चुएटिंग. विच वन? Fluctuating. वेरी नाइस, वेरी करेक्टली सेड. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. तो हम एक काम करते हैं, बैलेंस शीट में भी 2 चीजें लिख देते हैं. कैपिटल कौन लिखेंगे? दया. 4-5 लाइन छोड़ दो. और उसके बाद कौन है? क्षमा. ओके. ओके, करेक्ट. सर इसमें ये अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं ना? नहीं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जब भी क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड रहेगा, देन वी विल प्रिपेयर द अकाउंट, मतलब वर्किंग नोट, करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में करने की जरूरत नहीं है. जो क्रेडिट में मतलब हम ऐड करेंगे और जो डेबिट में मतलब उसको हम लेस करेंगे. ओके, चलेगा. यस सर. क्लियर एवरीवन? Yes sir. चलो अभी तुम मुझे वन बाय वन जल्दी आंसर बोलो. स्टॉक, वेयर इट विल कम? ओपनिंग स्टॉक. हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. परफेक्ट. तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आई विल राइट दैट 65. आउटर कॉलम. ओके. बिल्स रिसीवेबल आएगा पीएनएल. नहीं, ये अपना एसेट साइड है. बट उसको हमने टिक मार्क किया था ना क्वेश्चन में. टिक मार्क. हाँ सर. तो वेरी परफेक्ट. असेट बट से इनर कॉलम. ओके, इनर कॉलम. हाँ. Bills receivable, inner column. How much is that? 28,000. Clear? Then tell me wages and salaries, where it will come? Trading account debit side. Trading account debit side. Okay. Yes sir. Perfect. 9,000. To wages and salary. 9,000. Next, sundry debtors, where it will come? Asset side. Wrong. Asset side inner column. There are various adjustments. Please remember that. Liability.
Liability नहीं ना बच्चा. Debtors means customer to whom you have to receive the money. Bad debts, where it will come? ये P&L डेटर्स account में debit से side. पीएनएल में डेबिट और डेटर में से वो आगे. Please remember, debtors में नहीं ना कृपाल, ये old bad हाँ debt. वो आगे वो एडजस्टमेंट में होगा. हाँ, but I think हमने देखा ही है, तो वो adjust किया है, तो मैं inner column में लिखूँ to bad debt. हाँ इनर कॉलम Yes, पीएनएल sir. डेबिट. Okay. Sir, adjustment है. Bad debt, yes, adjustment है 1000. आगे बढ़ो. Purchases कहाँ जाएगा? परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. Correct. Trading account debit side, inner column ना? 1,40,000. यस सर तो इनर प्लीज कॉलम. रिमेम्बर, परचेस रिटर्न नहीं रहा तो भी हम इनर में लिखेंगे, बाद में उसको हम देखेंगे. सेम अमाउंट आउटर में यस लिखेंगे. मोटर Yes, कार sir. किधर जाएगा? असेट साइड. Asset side. करेक्ट. outer column. मोटर कार असेट साइड. हाउ मच इज दैट? 68,000. 1000. यस. मशीनरी वेयर इट विल कम? Asset. Asset outer- side. Inner Inner column. column. Inner Inner column. column. वेरी नाइस, वेरी नाइस. डेप्रिसिएशन. मशीनरी इनर कॉलम 1,14,800. ऑडिट फीस पीएनएल डेबिट. Debit. P&L debit. Very nice. Okay, sales return, where it will ट्रेडिंग go? क्रेडिट. Trade account ट्रेडिंग credit क्रेडिट. side. लेस हो जाएगा उसमें से. लेस होगा. Yes, sir. करेक्ट. हमने ऑलरेडी लिखा है उसको. करेक्ट. Yes, Yes, sir. sir. Go ahead. Discount, where it will come? P&L account debit पीएनएल side. डेबिट साइड. क्या बात है. वेरी परफेक्ट. How much is the value? डिस्काउंट 2000 नहीं 2300. Okay, building, where it will come? Asset Asset side. side, inner column. Inner column. $25,000. Okay, cash at bank, where it will come? एसेट साइड. At the side. Next, 10% investment, where it will एसेट come? साइड. एसेट साइड. Please remember, when had they given any date in the adjustment? नो सर. No, Hidden sir. adjustment. Please remember, huh? हम्म. So where you will go? Balance sheet, asset side. Correct now? एसेट साइड. 10% investment. Percent. And whenever there is Investment. hidden adjustment, immediately two effect you have to do. Agreed? So, Yes, can sir. you tell me which are the two things here? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट Loss क्रेडिट account. साइड में 2000 रुपया जाएगा. Okay. 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. और इधर एसेट साइड में वो हम्म. इंटरेस्ट ये होगा लेस होगा. Asset में क्या होगा? लेस होगा. होगा. या फिर ऐसे It is- ऐसे ही रख देंगे. इन मतलब उसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे. अलग से बनेंगे सेपरेट. Concentrate, everyone, please. Don't be panic. 20,000 का 10% 2,000 होता है. हम इन्वेस्टमेंट Yes, किस sir. मोटिव से करते हैं? अपने को पैसे ज्यादा मिले उस मोटिव से करते हैं. करेक्ट ना? रिटर्न मिले. So Yes, sir. this is what interest is supposed to be received. Outstanding income. And since it is outstanding income, मिला है क्या? नहीं, मिलने वाला है. It will go balance sheet, asset side and P&L account credit side. But please remember, as per theory we have seen, investment amount do not club in the value of investment. मतलब interest Separately. amount shown it separately. Clear? Yes, sir. यस सर. Outstanding interest receivable. Okay? यस सर. And how much is that outstanding interest receivable? 2,000. 2000. Do not club over here. और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? पीएनएल क्रेडिट. Account side. P&L account credit क्रेडिट side. साइड. Why? It is an income for the business. Perfect. By outstanding interest receivable. Everyone understood ना 2,000 कैसे आया? Yes, sir. sir. If you want, you can show working note below the balance sheet. हाँ? Yes, sir. यहाँ पे तुम दिखा सकते हो ऐसे. Yes, sir. Working note number 1. One.
calculation of outstanding interest receivable. So how much is that? 20,000. उसका कितना percent? 10%. So how much that will come? 2,000. Clear everyone? Yes, sir. Okay. Go ahead with the next point. देखो ये फिर से आया hidden adjustment. Advertisement paid पर कितने महीने का बोला है? 9 Nine. कितने महीने का बोला है ये? 9 months. 9 months. इसका मतलब क्या हुआ रे? ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है. ओके प्रीपेड है या ओनली पहले पेड से फॉर 9 मंथ है. आउटस्टैंडिंग है 3 महीने का. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट 12 months. हाँ राइट हाँ. Okay, don't Yes, sir. make a mistake. Read carefully. Everyone concentrate here. I will show you. Working note number 2. Calculation of outstanding advertisement. We will do that. कितना है यहाँ पे? 4,500 divided by this is for 9 months. Correct ना? तो एक महीने का कितना हो जाएगा? I think 500. 500. Agreed everyone? Yes sir. Yes, sir. So 3 months is Yes, sir. outstanding. 3 months outstanding. तो कितना outstanding होगा? 1500. How you derived that? 500 multiplied with 300 into 500. 200. 300 नहीं, 500 into 3. 500 into 3. Okay, everyone clear? Yes, sir. So can I say here to advertisement Account advertisement Advertisement. at 2500. outstanding. To advertisement 4,500, add outstanding 1,500, and thus how much it will? 6,000. 6,000. Everyone sir. clear? Yes, Yes sir. sir. Sure हो यहाँ तक? Yes, sir. तो तुम क्या कर देना? ब्रैकेट में रेफरेंस दिखा देना. क्या? वर्किंग नोट 3 months. नंबर 2. हाँ वो 2. और इसका दूसरा इफेक्ट इमीडिएटली करेंगे. कहाँ करेंगे? बैलेंस शीट में. Liability. लाइबिलिटी. Asset असेट side. नहीं रे बाबा. liability outstanding है. हाँ sorry. Sir. तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट. Advertisement. हाउ मच? 1,500. 1,500. 1,500. Very perfect. Hopefully everyone understood this. Yes, Yes sir. sir. Royalty. समझ Where it will come? Trading account debit Account side. debit side. Trading account debit side. Okay, come here. Royalty. How much is that? 3,000. 3,000. Okay. Yes, Clear, sir. clear? किसी को कुछ डाउट? No No, sir. sir. Okay. Go ahead with the next point. General reserve. Where it will come? General reserve. Profit It and will loss be account. shown in profit and loss Please account. remember, debit side. any type of reserve is always known as a liability. So what is general reserve? Actually, profit some part keeping aside for future use. That is known as general reserve. It is also known as reserve fund. Sometimes it is also known as reserve and surplus. Sometimes it is also known as retained earnings. Sometimes it is also known as reserve. Different words may be used for general reserve. Okay. So it is a liability. So where it will come? Liability. Liability. Liability side. Liability side. Outer column. Yes. General reserve. Mhm. How much is that? 14,500. 14,500. Everyone clear? Yes, sir. Yes sir. Capital. Where it will go? Daya and Shama. Liability Liability side. side. But always say capital को tick mark भले ही रहो या ना रहो. Always in inner column. So 1,60,000 and 1,20,000. 40. Clear? 20,000. 20,000. Yes sir. Creditor. Where it will come? Sir, liability Liability side. side. But I think there is an adjustment na, in creditor. We have seen that.
और नो No, एडजस्टमेंट? sir. No, sir. No, No, sir. sir. नहीं है एडजस्टमेंट, ठीक है। So how much is the value of creditor? 98,000. 98,000. So in liability Hmm. side. Outer column. और जो नाम दिया रहता है ना जनरली वही लिखते जाओ। अगर सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा तो सन्ड्री क्रेडिटर, सिर्फ क्रेडिटर्स रहेगा तो क्रेडिटर। Creditor. आगे RDD, where it will go? Sir, trading account credit side. नहीं, profit अभी and देखो loss account हम credit side. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड ये बात तो बराबर है, पर हम एक लॉजिक देखेंगे। कौन सा लॉजिक तुम्हें याद है ना? व्हेन बैड डेट, न्यू हाँ, बैड डेट, न्यू bad आरडीडी debt. ग्रेटर देन ओल्ड आरडीडी, Mine. Greater than old bad debt, old ID. Yes. करेक्ट Yes, ना? sir. और अगर Yes, मैंने sir. ये एडजस्टमेंट देखा ना, यहाँ पे देखो 1800 बैड डेट थे और आरडीडी भी कैलकुलेट करना है, तो ये 1800 नए और 1000 ओल्ड बैड डेट टोटल मिलके 2800 होते हैं। तो दिस इज ग्रेटर Yes, देन sir. ओल्ड आरडीडी, तो कैन आई से दिस Yes, आई विल sir. डिडक्ट इट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, हियर ऑलरेडी तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो टू बैड डेट। यहाँ पे अभी हम क्या क्या करने वाले हैं? ऐड, क्वेश्चन में था तो यहाँ पे मैं लिख देता न्यू बैड डेट। New bad ओके, debt. Yes. इसको ऐड करने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसकी टोटल मिलेगी अपने को। फिर उसमें हम फिर से क्या करेंगे? ऐड न्यू New आरडीडी, New article. and ID. then how it will come, I will fill the blank, fill in the blank, like बट उसके बाद हम करेंगे। तो ये ऐड करने के बाद हम इसमें से क्या ले करेंगे? ले Bad old debt. RDD. Old IDD. Old Okay RDD. everyone, how much Okay, is sir. that? 1800. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Everyone clear? Clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, चलो फिर ध्यान दो आगे। Sale, where it will go? Trading account credit side. Trading account credit side, sales will be going. P&L account credit side. Profit and loss account credit side. सेल्स है, सेल्स कहाँ जाता है? ट्रेडिंग ही जाता अच्छा, है ना। सेल्स क्या? नहीं, हमको आईडीडी लगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. 2,85,500। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे कितना बचेगा? 2,83,500। 83,500. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. चलो आगे बढ़े। आउटस्टैंडिंग, देखो ये डायरेक्ट आया, आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ जाएगा रे? Liability. Liability. ओनली वन इम्पैक्ट, लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस, हाउ मच इज दैट? 700. 700. Next, purchase return, where it will go? Trading Trading account account credit side. side. Debit side. Minus. Debits. ट्रेडिंग अकाउंट Yes, डेबिट होगा. साइड माइनस होगा। Yes, कितना sir. आया था वो? 4,000। तो 1,48,000 में से 4,000 1,44,000. 1,44,000। 4,000. Clear, clear. Yes, sir. Yes, sir. And discount, where it will go? It will go on P&L credit. Sir. P&L Yes. account credit side. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So everyone clear the trial balance? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure है? इसमें कुछ डाउट है किसी को? Yes, sir. Each and every Yes, sir. adjustment carries two effects. So tell me what about closing stock? Where you will show? ये जाएगा एक तो पहले ट्रेडिंग जाएगा अकाउंट क्रेडिट साइड ट्रेडिंग और अकाउंट एसेट. क्रेडिट साइड और एसेट में. Perfect. So shall I write over here? यस सर. Trading sir. credit side और दूसरा balance sheet asset side. So balance sheet asset side you have to write closing stock 40,000. Okay? यस सर. किसी को Yes, कुछ sir. डाउट है इसमें? नहीं सर. No, sir. ओके गुड, वैसे होना नहीं चाहिए, इजी है वो। डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। डेप्रिसिएट बिल्डिंग बोला है और मशीनरी बोला है 5% एंड 3%। तो कहाँ जाएंगे दो इफेक्ट? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट डेबिट साइड और एक एसेट में लेस होगा डेप्रिसिएशन. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो आई विल शो ओवर हियर। To depreciation on
उसके बाद है बिल्डिंग है पहले और फिर मशीनरी है. Yes, sir. बिल्डिंग और फिर And मशीनरी. machinery. ओके. सो Yes, टेल sir. मी बिल्डिंग का परसेंटेज कितना बोल रहे हैं ये लोग? 5%. 10%. तो Five. मशीनरी का वैल्यू है 75,000. 75,000 का 5% कितना होगा? 75 divided by एक जीरो उड़ा दो मतलब बने 7,500. 10%. और हाँ, उसका आधा 7,500 का आधा कितना होगा? 3,000. 3,750. 3,000. वेरी नाइस. हाउ मच? 3,750. 750. क्लियर ना? Yes, sir. तो बिल्डिंग लेस depreciation Yes, sir. 3750. 50. So hence outer column the value will be 71,250. Okay everyone? Yes, Yes. sir. Okay. Go ahead with the next point. बिल्डिंग के बाद मशीनरी बोला था बट उसका हाँ. 3% बोला था. 3%. तो मशीनरी 1,14,800. इसका 3%. करेक्ट ना? Yes, sir. मतलब 11,480 का 3%. चलो कैलकुलेट करते हैं हम लोग. वर्किंग नोट नंबर 3 क्योंकि ये ओरली नहीं आएगा जनरली तुम्हें. कैलकुलेशन ऑफ depreciation into 3/100. 3,444. ओके. तुम 3 बोल रहे थे शायद. अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ. ओके एवरीवन. Yes, Yes, sir. sir. So hopefully you understand this. Yes, sir. So 3,440 करेक्ट है ना? इतना ही आया था ना अपना? नहीं, हाँ, sir. 3,444. 3,444. ओके. तो इन दोनों का टोटल कर लो और बाहर Four. लिखो आउटर कॉलम में 4, प्लस दिस 9, प्लस दिस 7194. 4. और इसको डिडक्ट करो मशीनरी में से. लेस depreciation 3,444. So hence outer column 11,356. Okay everyone? Yes, sir. Clear? 1,1,1,356. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी. Yes. Bills receivable include dishonored bill of 3,000. What to impact you will do? Will be balance sheet asset side. Balance One sheet asset impact, side. it will be deducted from bills receivable, and another impact it will be added to sundry Added. debtor. हाँ, हाँ, right. Okay? Yes, Yes. sir. Okay. तो देखो यहाँ पे लिखो लेस dishonored of bill. कितना दर है? 3,000. तो आउटर कॉलम कितना आएगा? 25,000. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. And similarly here you will add dishonored of a bill. Sundry debtors में ना. How much? 3,000. Hence the total will be how much it will come? 1,32,500 plus 3,000. 1,35,500. Okay? Yes, sir. Clear है सबको यहाँ तक? Yes, sir. ओके. इसको अभी बाद में स्टार मार्क करना ये एडजस्टमेंट को. Goods worth ₹1,000 taken by Daya for personal use was not entered in the books of account. They are again saying for personal use. It means it is your ये drawings है. Drawing. drawing. तो क्या होगा drawing? दो impact. Drawings के दो impact Liability. होंगे. Liability side में होगा. क्या होगा? Less liability होगा. side. Less. में दया में add less होगा. Very nice. You said very perfectly. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ less drawing. और लगे तो ब्रैकेट में लिखता हूँ in kind. Clear? Yes, sir. How much is the value? 1,000. So this become 1,59,000. 59,000. And the second impact will be दूसरा impact नहीं बोला तुम लोगों ने. ये जाएगा इसमें
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. नो, आई थिंक हार्दिक ने बराबर बोला. ट्रेडिंग अकाउंट कौन सी साइड? क्रेडिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ट्रेडिंग में कैसे सर? बिकॉज इट इज द गुड्स ना विच यू आर हाँ राइट राइट राइट. हाँ हाँ राइट. डोंट बी कंफ्यूज. तो बाय ऐसे यहाँ पे लिखो, गुड्स विथड्रॉन पर्पस बाय दया हम्म. और पर्सनल यूज. ओके, यस सर. डोंट राइट ओवर हियर द वर्ड ड्राइंग का. ऐसे लिखा तो भी दिक्कत नहीं है. दैट इज 1000. क्लियर? Yes, यस sir. सर. Go ahead with the next point. Write off 1800 as a bad debt, step by step. तो क्या होगा इसका इम्पैक्ट बोलो पहले. नो बैड डेट. P&L New bad account debt. डेबिट हाँ, साइड. तो P&L account बैड डेट्स में डेबिट से साइड ऐड होगा. ऐड होगा. वेरी ऐड होगा. हाँ. तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या 1800. Yes, दिस sir. बिकम 2800. 2800. और दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा? एसेट साइड क्या होगा एसेट में? डेटर्स में लेस होगा. लेस होगा. लेस न्यू बैड बैड डेट डेट. 1800. करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. So remaining balance is 1,33,700. Go ahead with the next point again. Oh, RDD 5% on sundry debtors. What you will do? देखो sundry debtors पे किस पे कैलकुलेट करोगे अभी तुम? सन्ड्री डेटर्स में वो 1,33,700 पे. वेरी नाइस. न्यू RDD इस पे करोगे. वेरी परफेक्टली सेट. बोलो फिर कितना आएगा? 1,33,700 है. कितना परसेंट बोला इन्होंने? 5% ना. 5%. चलो इसका भी हाँ वर्किंग. तो 13,370 का 5% आता है. इसका भी वर्किंग नोट बनाते. वर्किंग नोट नंबर 4. 4. Calculation of new RDD. So that becomes how much was the balance? किसी को याद है? 33,000. 1,33,700. 700. 1,33,700 into 5%. Does anyone calculated? 6,685. 6,685. Yes, sir. Let me check. Yes, 6,685. That is correct. Okay. So Yes, sir. लिखो यहाँ पे. चलो लेट करो 6,685. Hence outer column value will be 1,27,015. और ये जो 6,685 है वो तुम इसमें ऐड करोगे. करेक्ट ना? P&L Yes, की sir. डेबिट साइड में. तो अभी देखो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा. इसको तुम्हें प्लेस करना है ओल्ड RDD को. So that becomes 7,685. Correct? Yes. Okay. I think the last point is remain. Goods 6,000 were sold, but no entry was made in the books of account. सेल्स में ऐड करेंगे सर. Okay. Sale. Okay. How much was that? 6,000 ना? वो था 6,000. 6,000. 2,89,500. Correct. But बच्चों इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा? डेटर्स में ना. हाँ ऐड होगा. तो इसका मतलब अभी अपना सब कुछ बैलेंस चेंज हो जाएगा. हाँ राइट. अभी ध्यान दो सब लोग. मैं फिर से तुम्हें एक बार बोलता हूँ. सब लोग अच्छे से ध्यान दो. मुझे ये जानबूझ के मिस्टेक करना था क्योंकि ये मिस्टेक से हमें बहुत कुछ सीख मिलने वाली है अभी. ठीक है Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो अभी. एवरीवन नोज हाउ मेनी पांडवास वाज देयर? 5. Yes, sir. 5 पांडवास. टेल मी देयर नेम फर्स्ट. युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, भीम, नकुल, सहदेव. वेरी परफेक्ट. द वे यू सेड कि 5 पांडव थे, वैसे फाइनल अकाउंट में 5 पांडव है. कौन से 5 पांडव है वो हम अभी देखेंगे. ठीक है. दिस ऑनर्ड ऑफ बीर,
recorded sales, new bad debt. ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ तुम्हें याद रहने के लिए, एक साथ new RDD and new reserve for discount on debtor. So these are the possible 5 adjustment on a debtor. Okay. So out of these 2, please remember, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, कौन कौन सा देखो क्या क्या हाईलाइट किया है. Dishonor of bills and Dishonor of bill and unrecorded sales. unrecorded If sales. you want, you can change this sequence. मतलब पहले तुम ऐसे बोल सकते हो, change this sequence मतलब क्या बोला मैंने, फिर से ध्यान दो यहाँ पे. It means this will remain as it is. But अभी मैं ये ऐसे करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ ये और यहाँ पे. Unrecorded sales. समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ. मतलब डेटर्स पे जब भी कोई एडजस्टमेंट आएगी ना, तुम्हें बाय डिफॉल्ट ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा 5 पांडवों का. सबसे पहले या तो तुम अनरिकॉर्डेड सेल कंसीडर करोगे, उसको कंसीडर किया तो डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल, या डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल को कंसीडर किया तो अनरिकॉर्डेड सेल. एवरीवन क्लियर? Yes sir. इसके बाद ही तुम लोगे न्यू बैड डेट, इसके बाद लोगे न्यू आरडीडी और इसके बाद लोगे न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. Debtors. इसका मतलब जो मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन कलर से 3, 4, 5, you वो can't same change रहना. the sequence. Yes sir. If you want and you wish to change the sequence, you can change the sequence of illustration 1 and 2. Point number 1 and 2. Yes, sir. Yes sir. Okay. Yes. Yes sir. इसका मतलब क्या हुआ? अभी फिर से देखो. अभी देखो मैंने पहले ऐड डिसऑनर ऑफ अ बिल किया है, फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा? ऐड. बोलो. Unrecorded sales. कितना था अनरिकॉर्डेड सेल? 6000. पक्का? हाँ. Okay. So how much this value will become now? 1 lakh 29,500. 41 ना 20 लेस नहीं. अरे हाँ ऐड है सॉरी. ओके. और अभी इसमें से तुम बैड डेब्ट डिडक्ट करोगे. इसका मतलब कितना बैड डेब्ट का बैलेंस आया? 1,39,700. एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई डिड? Yes sir. देखा ना एक्सीडेंट कैसे हो गया? Yes sir. 1,39,000 कितना आया था? 700. 700 आया था ना? हाँ. तो उसका 5% 6985 आएगा. कितना आएगा? 698. क्लियर एवरीवन? Yes sir. Yes. मिस्टेक? Yes sir. श्योर सर ना? अभी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में करो ना. वो चेंज होगा ना अभी. हाँ. देखो 1,32,715 आया, 6985 आ जाएगा यहाँ पे भी अभी. Yes sir. 6985 मतलब ये कितना होगा अभी? 7985. एवरीवन क्लियर? Yes sir. Yes, sir. सब जगह फॉर्मूले लगाए इसलिए वो आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया. क्लियर? Yes Yes, sir. sir. अच्छा पॉइंट था ना ये? समथिंग न्यू. Yes, sir. So can you tell me which new point we have seen over here? Unrecorded Unrecorded. sales और Dishonor of bills. dishonored of bill ही चेंज हो सकते हैं, बाकी तीनों सेम रहेंगे. बाकी New तीनों IDD, सेम रहेंगे. मतलब हम सीक्वेंस कौन सा फॉलो करेंगे? सर new bad दूसरा. debts, बोलो बोलो कोई बोलो. भी दोनों में. नहीं, हाँ क्या? एक बार पूरा सीक्वेंस बोलो ना. क्वेश्चन में क्या क्या? अच्छा वैसा क्या? हम्म. Dishonored of bill, फिर बाद में unrecorded Unrecorded. sales, फिर बाद में Bad debts. new bad debts, New RDD. new IDD और फिर Reserve bank reserve of. discount on debtor. वेरी परफेक्टली यू सेड. पर अभी एक चीज याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है क्वेश्चन में हर टाइम ये 5 की 5 आएंगे. ये 5 में से 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं या 5 भी आ सकते हैं. पर जो भी आएगा उसका सीक्वेंस कैसे रहेगा? जो तुम लोगों ने मुझे अभी आंसर दिया उसके हिसाब से. उसका सीक्वेंस चेंज नहीं होगा. एवरीवन क्लियर? Yes, sir. उसमें तुम मिस्टेक नहीं करोगे ना अभी? No, sir. Please remember, you don't need to make the mistake for this. So I think in this way I am able to finish my
whole question, Yes. correct na? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So can you try to tell me whether you are getting gross profit or gross loss? बोलते Yes, क्या? sir. एक मिनट में तुम्हें Profit हो सिखाता रहा हूँ, तुम लोग कैलकुलेशन करो और तुम लोग मुझे आंसर बोलो, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. And do not use calculator. I am not there to see whether you are doing on your own or you are doing in mobile. But it's a request as well as order. Do it on your own. Don't use the calculator. Yes, Okay? sir. Sir, 3,30,500. Credit side, हाँ. Yes, sir. we'll check. 3 lakh very perfectly check. 3,30,500. Tell me the debit side total also. 221,000. हाँ, 2,21,000. हाँ, नहीं, 2 lakh. 4 बराबर है. how much? 221,000. It is 2,21,000. Yes, Yes, sir. sir. So can I say 3,30,500 minus Minus 2 lakh. 2,21,000? How much it will come? 1,09,500 gross profit. Yes, ये प्रॉफिट है या लॉस है? Profit है. Profit है. इसका मतलब क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है. हाँ. Yes, sir. वेरी नाइस. तो ये मैं कौन से साइड लिख रहा हूँ? डेबिट साइड लिख रहा हूँ. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज विच बैलेंस? Credit balance. Why? Because credit side total is more than debit side total. Right. Absolutely said correctly. And this is a credit balance, hence we are incorporated on credit side. So here, Yes, sir. by gross profit brought down. Everyone clear? Yes, sir. Very nice. I am happy. अभी फिर से इसको करो. 1,09,000 3,800 कितना होगा? 1,98,300. कितना आया डेबिट का टोटल? 1,09,008. तो भी क्या है? 9,850. क्या 1 लाख? 830. यहाँ पे दो. 1,09,008. हाँ, 13 हार्दिक कैसे said correctly. 1,13,300. हाँ, right. दो है. हाँ, right. And tell me the debit side total now. हिसाब से आना चाहिए 24,000. 23,679. No, 24 आना चाहिए. एक बार फिर से कर. 4,679. Correct. So how much is the difference? 88,621. तो ये नेट प्रॉफिट आया है फिर से अपने को. हाँ, sir. Can I say? Yes, sir. Net profit carried down. Yes, sir. Yes, sir. And this is distributed to both the partners. Who are they? 1:1. 1:1 ratio. Daya? 1:1. Daya equally. Daya and Karuna. Correct ना? Karuna ही था ना रे नाम? नहीं, Shama. क्षमा. क्षमा था? 4,3,1. हाँ. अच्छा ठीक है, क्षमा. 1 is our net profit. Yes, sir. उसका आधा कर देंगे. हाँ, but I will show you. We have to prepare still working. ठीक है? Calculation of divisible profit or divisible net profit. Yes, sir. कितना है तेरा आंसर? दया का नहीं, प्रॉफिट कितना आया था? 88,621. देखो सब लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो. 88,621 divided by 2. Half. And similarly, Shama 88,621 divided by 2. 621 divided by 2. 2. So this is equal. Correct? 44,311. 4431 0.5 means हम क्या करेंगे? 44,311. 311. और ये कितना आएगा फिर? 44,311. 311 नहीं आएगा. 310 आएगा. क्यों रे? क्योंकि 0.5 हाँ, right. किया है ना, इसलिए. हाँ, sir. ओके, उतना याद रखना, नहीं तो एक क्या बोलते हैं, वैल्यू से तुम्हारा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा.
डबल वन डाला है सर, 110। 44311 एंड 44310। क्या हुआ, मैंने क्या किया? यस सर, नहीं बराबर बराबर। अच्छा, 44310, ठीक है? यस सर। वेरी नाइस। तो अभी इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ करोगे? लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में करोगे। प्रॉफिट। क्या होगा लाइबिलिटी साइड में? ऐड नेट प्रॉफिट। ऐड नेट प्रॉफिट कहाँ? दया और क्षमा के दोनों के कैपिटल अकाउंट। ऐड करना मतलब ही क्या करना? मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलो। ऐड करना मतलब क्या? डिवाइड करना दोनों के बीच। ऐड करना मतलब क्रेडिट देना। प्रॉफिट। हाँ, क्रेडिट देना। वही ऐसे क्या कर रहे हो? हम लोग अकाउंट नहीं बना रहे, इसलिए मैंने ऐसे पूछा। समझा क्या कृपाल? हाँ। तो देखो इसका इतना आया आंसर 203311। और क्षमा का करके देखते हैं हम अभी। ऐड नेट प्रॉफिट 44310। So this become 164310. Everyone clear? Now the time come to check it out whether our solution is correct or wrong. And if our balance sheet value is tally, it means our answer is correct. And if it is not tally, it means our answer is wrong. Correct now? यस सर। So chalo, we'll check that. And please remember, don't be panic or hyper even though your answer will not tally. एग्जाम में शांति से देखो, ट्राई करो, और एक बार देखो, कुछ मिस्टेक समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आगे बढ़ो, और बाद में इफ टाइम विल परमिट अगेन टेक इट आउट दैट क्वेश्चन। ओके, यस सर। चलो ट्राई करो। तो पहले लाइबिलिटी साइड की टोटल लो, देखो टैली हो रहा है क्या? 20। मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ, सो इट विल बी विजुअलाइज। देखो डेबिट साइड ए, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है चेक करो। सब लोगों को टोटल करना है। हाँ सर। 4,82,321 बरोबर। ये तुमने लाइबिलिटी का किया, अभी तुम असेट का कर देखो तो। 25। सब लोग करो, डोंट रिलाई ऑन ईच अदर्स आंसर। हाँ सर, बराबर है। सच में? हाँ सर। यस, वेरी नाइस। So thus our answer is correct. How I will identify that? Because balance sheet total is correct. And if balance sheet total is correct, it means our answer is correct. We'll check it out textbook solution quickly. 4,82,321. Very nice. Our answer is correct. Clear everyone? Yes sir. सबको समझ में आया एक्सीडेंट कहाँ कहाँ हो सकता है? यस सर। Okay, do one thing. First of all, always remember, take a total of credit side and debit side. जो भी टोटल ज्यादा रहेगी उसको बॉक्स में लिखो, जो साइड में कम रहेगी उसको कैरी डाउन करो, उसके अपोजिट साइड में उसको ब्रॉट डाउन करो। ओके, while closing down the ledger, please remember that अगर ये डेबिट साइड में आया तो क्रेडिट साइड जाता है, बट अगर ये हमने इसको कैरी डाउन डेबिट साइड में किया है तो ब्रॉट डाउन ऑब्वियसली अपोजिट साइड क्रेडिट साइड होगा, क्योंकि वो बैलेंस ही क्रेडिट है। ओके, यस सर। सिमिलरली वैसे ही तुम नेट प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करोगे, प्रॉफिट रहा या लॉस रहा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और लकीली इन दिस क्वेश्चन पीएसआर रेशियो मेंशन ओवर हियर इज हाउ मच? 1:1 equal. 1:1 मतलब ही 1 + 1 दैट इज 2, 1/2 1/2 इक्वल। पर यहाँ पे तुमने अगर देखा इक्वल बोला है, बट ये वैल्यूज इक्वल नहीं है, करेक्ट ना? इक्वल क्यों नहीं है? बिकॉज देयर आंसर इज इन पॉइंट, लाइक 44,310.5। तो 0.5 और उसके बाद वाला डिजिट वी विल मेक नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ, ठीक है? दैट्स व्हाई आई मेक ओवर हियर 44,311। और इसलिए नीचे का 44,311 की इन प्लेस ऑफ दैट व्हाट विल बी द फिगर? 44,310। अगर किसी ने ऐसे किया सब नहीं, मुझे ऊपर 44,310 चाहिए, नीचे 44,311 चाहिए, वेरी वेल एक्सेप्टेड। बट दोनों भी ऐसे मत करना, 44,311 एंड 44,311, क्योंकि फिर ये कितना आ जाएगा? 88,622 आ जाएगा।
एक Yes, sir. में तुम्हारा वैल्यू गलत हो जाए। और एक इम्पोर्टेंट चीज, जब तुम क्रेडिट साइड की टोटल करोगे ना, ये जो टोटल तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ठीक है, इसको फिर से हम टोटलिंग में नहीं लेंगे P&L करते वक्त। पीआरएल Yes, sir. टोटल करते वक्त हम ग्रॉस प्रॉफिट स्टार्ट करेंगे, समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And similarly, balance sheet you already know. We are considering outer values only, and in this way you have to close down this. Presentation सब लोग अच्छे से देख लो। मैंने इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेटली वर्किंग नोट नहीं बनाया है। इसमें ही मैंने ऐड लेस के फॉर्म में लिखा है। ऐड मतलब क्रेडिट, लेस मतलब डेबिट। Yes, sir. है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें तुम मिस्टेक नहीं करोगे ना कोई? नहीं। Nice, sir. Can I conclude? You understand this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो प्रे करो। मेरे नाथ नाट आप आप अपनी अपनी ममई सर्व समाज समाज पतित पावनी पावनी हेतु की हेतु की कृपा से दुखी दुखी प्राणियों प्राणियों के हृदय में त्याग कबल बल एवं दुखी दुखी प्राणियों के प्राणियों के हृदय हृदय में सेवा का सेवा बल का बल प्रदान करे, जिससे वे वे सुख दुख सुख के दुख के बंधन से मुक्त मुक्त हो, हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कर कृत्य हो जाए। जाए। हरि शरणम नम शुभे नमः। महा। Please take care. Stay Yes, at sir. home. Don't go anywhere unless and until emergency arises.